अब इस वीडियो में मैं पाठ 20 उसने कहा था कि आगे के भाग को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए उसके आगे के भाग को देखते हैं। हमने कल के वीडियो में देखा था कि एक लड़का और लड़की अक्सर एक बाजार में मिला करते हैं। यहाँ पर लड़के के पूछने पर कि तुम्हारी कुड़माई हो गई, लड़की उसे धत कहकर चली जाती है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि कई बार उनका आमना सामना इस बाजार में होता है, कभी सब्जी लेने के बहाने तो कभी दही लेने के बहाने, और इस तरह वह कई बार बाजार में एक दूसरे से मिलने लगते हैं और लड़का अक्सर उससे लड़की से यही प्रश्न किया करता था। कई बार लड़के के पूछने पर एक दिन जब वह लड़की से पूछता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई, जिस पर लड़की उसे उत्तर देती है कि हाँ देखते नहीं, हाँ हो गई देखते नहीं, यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू। सालू यहाँ पर दुपट्टा को, आंचल को बोला गया है। तो यह बोलकर लड़की वहाँ से चली जाती है और लड़का जब यह बात सुनता है तो उसे काफ़ी दुख होता है। उसने सोचा नहीं था कि उसका उत्तर ऐसा होगा और यह सोचकर वह बदहवास होकर रास्ते में जाने लगता है। कई चीज़ों से टकराता है, कई चीज़ों को पैर से मारता हुआ वह किसी तरह घर पहुंचता है। मतलब लड़का उसके उत्तर को सुनकर बदहवास सा हो गया था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे उस लड़की से ऐसा उत्तर मिलेगा। ये बहुत पहले का, मतलब जब वह बचपन में, जब वह छोटा था, जब वह अपने मामा के यहाँ गया था तब की कहानी थी। उसके बाद का आगे देखते हैं। वह अब काफ़ी समय बीत चुके हैं और जो वह लड़का था, वह जो बच्चा था, लड़का जो 10 साल का था, 12 साल का था, अब वह बड़ा हो गया है और वह अब फौज में भर्ती हो चुका है। वह एक फौजी है। यहाँ पर एक दृश्य के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि वह फौज में भर्ती हो चुका है और एक फौज में जब वह रहता है तो वहाँ पर एक दृश्य का वर्णन यहाँ पर लेखक करते हैं। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में, खंदक मतलब खाई में, मतलब वह जब लड़ने के लिए गया हुआ है युद्ध में, तो यहाँ पर बताते हैं कि उसे एक खाई में, वह कई जवानों के साथ एक खाई में रुका हुआ है और उस समय ठंडी का समय था। तो यहाँ पर बताता है कि इस खंदक में, मतलब खाई में, मतलब बैठे बैठे हमारी हड्डियां अकड़ गई है। यहाँ पर बताता है कि लुधियाना से 10 गुना ज़्यादा मेह और बर्फ उत्तर से, यहाँ पर मतलब बताता है कि वहाँ जिस जगह पर, यहाँ पर मतलब जो लहना सिंह था, जो बच्चा था उसका नाम लहना सिंह था, और ये जहाँ पर रुका हुआ है वहाँ पर वह बताता है कि जो उसका रहने का जगह, जो गांव था, जो जहाँ पर वो रहता था लुधियाना में, वहाँ पर से 10 गुना जाड़ा, मतलब ठंड वहाँ पर अधिक रहती है और बर्फ़ ऊपर से, मतलब बहुत अधिक ठंड होने के कारण वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ रही है। तो वह बताता है कि यहाँ पर इतनी अधिक ठंड पड़ रही है। वह अपने दोस्तों से कहता है, पिंडलियाँ तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, मतलब वहाँ पर घुटने तक उसके कीचड़ में, जहाँ पर वो रुके हैं जिस खाई में, वहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ है और वह उसमें फंसे हुए हैं, मतलब धंस कर, मतलब यहाँ तक कुहनियों तक उसका नीचे जांघ जो है वहाँ पर मिट्टी में धंसा हुआ है। गनीम नहीं दिखता कहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फटने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। यहाँ पर बोलता है कि कोई यहाँ पर आदमी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन घंटे 2 घंटे में जो दुश्मन की जो सेना है वह दिल धड़काने वाली, मतलब खंदक को दहलाने वाली आवाज़ों के साथ बम के गोले हमें सुनाई देते हैं, जिससे 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। मतलब बहुत अधिक आवाज़ होने के कारण यहाँ पर ऐसे बोल रहा है अपने दोस्तों से। यहाँ पर इस गैबी गोले के बच्चे तो कोई लड़े। यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर से अगर मतलब इस ठंड से अगर कोई बच सके तो आगे जाकर लड़े। फिर आगे वह बताते हैं, यहाँ पर लहना सिंह अपने दोस्तों से कहता है कि नगरकोट का जलजला, मतलब गोलियों की आवाज़ें लगातार सुनाई देती थी नगरकोट में। बताता है, यहाँ पर बताता है कि यहाँ दिन में 25 जलजले होते थे। मतलब कई बार वह बताता है कि गोलियाँ अक्सर चलती ही रहती थी। अगर उसे खाई से कोई व्यक्ति अगर ऊपर देखने की कोशिश भी करता तो उसकी चटाक से, मतलब अचानक से उसके सिर पर लग जाती गोली। मतलब एनी टाइम वह बताता है कि लगातार गोलियाँ चलती ही रहती थी। अगर हम संभल के ना रखें तो कभी भी हमें गोली लग सकती थी। यहाँ आगे लहना सिंह देखिए, लहना सिंह और
3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। अब यहाँ पर जो लहना सिंह का दूसरा साथी है वह बोलता है कि 3 दिन हमें इस खाई में और रहना है, हमने 4 दिन तो इस खंदक में, इस खाई में बिता ही चुके हैं। परसों रिलीफ मतलब राहत आ जाएगी, मतलब उसके जाने का दिन आ जाएगा, और फिर 7 दिन की छुट्टी। वह बताता है कि और उसके बाद 7 दिनों की छुट्टी हो जाएगी, अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। अब वह जाकर बोलता है कि जब छुट्टी होगी तो वह खूब अच्छे से खाएगा पिएगा, भरपेट खाकर वह सो जाएगा। और यहाँ पर एक औरत के बारे में बताते हैं कि उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। अब यहाँ पर एक औरत के बारे में बताते हैं कि जो वहाँ पर मेरे घर के पास रहती है, वो जो औरत है वह बिना पैसों के मुझे फल और दूध की वर्षा कर देती है, मतलब बहुत अधिक फल और दूध देती है। उसे लाख बार कहते हैं, मतलब कई बार कहते हैं, तब भी वो पैसे नहीं लेती है। वह कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। उसके बारे में, उस औरत के बारे में यहाँ पे कहते हैं कि वो जो औरत है वो कहती है कि तुम मेरे देश के रक्षा करने वाले हो, इसलिए उसे राजा कहती है। और वह कहती है कि तुम तो मेरे देश को बचाने आए हो। और इस तरह खाई में लहना सिंह और उसके दोस्तों के बीच बातें होती रहती हैं। अब आगे के वीडियो को हम अगले वीडियो में देखेंगे, आगे के पार्ट को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।